साथियों नमस्कार। साथियों, हमारे देश में एक धीरे धीरे कैंसर फैलाया जा रहा है जिसे वोकिज्म कहा जाता है। मैंने अपने इसी चैनल पर कुछ महीनों पहले कुछ वीडियोस बनाए थे वोकिज्म को लेकर के। वो कल्चर क्या है? वो कल्चर है कि अपने आप को कूल दिखाने के लिए कुछ भी करना। अब उस कुछ भी में आप अश्लीलता परोसिए, आप कुछ भी अजीब और गरीब पहन लीजिए, आज़ादी के नाम पर कुछ भी करिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर कुछ भी करिए, किसी का वह मजाक उड़ाइए, किसी की भी इज्जत उछालिए और इसमें बड़े कूल दिखाने की कोशिश करिए। इसे वोकिज्म कहा जाता है। वोकिज्म अमेरिका में बहुत ज़्यादा चलन में रहा है और यही कारण है कि जो बाइडेन इस बार हार गए। इस बार ट्रंप के जीतने का एक बहुत बड़ा कारण है कि ट्रंप ने वोकिज्म के खिलाफ आवाज़ उठाई और लोगों ने इस चीज़ को पसंद किया। वोकिज्म धीरे धीरे ये भी महसूस करा रहा था कि अगर आप लड़का पैदा हुए हैं और आपको लगता है एक टाइम के बाद कि आप लड़का नहीं लड़की हैं अंदर से, तो आप अपने आप को लड़की मानिए और आप फिर हर वो काम करिए जो लड़की करती है। फिर आप मेन की टीम में नहीं जाएंगे, वुमेन क्रिकेट टीम में जाएंगे या वुमेन एथलेटिक्स में जाएंगे, जिसमें भी जाएंगे वुमेन के सेक्शन में जाएंगे। ये एक वाहियातपना अमेरिका की किताबों में बचपन से पढ़ाया जा रहा था बच्चों को। और कोई बच्चा कहता था कि मैं लड़का हूँ या कोई कहती थी कि मैं लड़की हूँ, तो टीचर कहता था नहीं, अभी डिसाइड मत करो, थोड़े दिन और देखो तुम्हारे अंदर कैसे ख्याल आते हैं, उस हिसाब से डिसाइड करो। इस लेवल तक मामला पहुंच गया था। भारत में भी इस चीज़ को परोसा जा रहा है। आपने कई ऐसे फोटो देखे होंगे, कुछ दिनों पहले वायरल हुए थे, जिसमें एक लड़का साड़ी पहन करके घूम रहा है, लड़का नाक में लड़कियों की तरह वो लगा करके घूम रहा है। ये सारी चीज़ें बड़ी कॉमन सी हो गई थी, कुछ दिन पहले फोटोज़ में देखने को मिला था। उसी तरह से वोकिज्म का एक और चेहरा है जिसमें कॉमेडी के नाम पर कुछ भी परोसा जाता है। कॉमेडी के नाम पर अभद्र टिप्पणी करी जाती है, अश्लीलता परोसी जाती है, रिश्तों को तार तार किया जाता है, गाली गलौज करी जाती है और इस तरह से बातें करी जाती हैं कि आप अपने घर में बैठ करके उसे नहीं देख सकते। इसे ये लोग कॉमेडी कहते हैं। उसी तरह से हमारे देश में कई समय समय पर सो कॉल्ड कॉमेडी के कार्यक्रम चलाए गए, जिन पर समय समय पर बहस होती रही और लोगों की प्रतिक्रिया आती रही। आज के 10 साल पहले एक कार्यक्रम इसी टाइप का आया था जिसका नाम है AIB, ऑल इंडिया। इस कार्यक्रम में भी तन्मय भट्ट जैसे कुछ और नमूने बैठे हुए थे जो गाली गलौज, उल्टी सीधी डबल मीनिंग की बातें करना इस तरह से बड़ी पब्लिक के सामने करते थे और लोग इस पर बड़ा हंसते थे। ऐसे ही इनके कार्यक्रम में एक बार रणवीर सिंह, करण जौहर, ये सब लोग गए हुए थे, उन पर मजाक उड़ रहा था और वो लोग भी उल्टी सीधी गालियां दे रहे थे और बड़ा जो है लोग एंजॉय कर रहे थे। उस वक्त आज के 10 साल पहले देश ने इनके इस कार्यक्रम पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी और बाद में एक मामला इतना उछल गया था कि इनके ऊपर FIR हुई थी और बाद में वो FIR का क्या हुआ क्या नहीं हुआ आज तक किसी को कुछ नहीं पता। मामला ठंडा पड़ गया और तन्मय भट्ट उस दिन के बाद से बहुत बड़े स्टार बन गए। ये इस देश की एक आदत है कि कोई भी मामला उछलता है तो शुरुआत में बड़ा गुस्सा दिखाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद मामला ठंडा पड़ जाता है और लोग कुछ नहीं करते हैं। ऐसा ही एक वाहियात कार्यक्रम, ये तो जिस लेवल पर था इससे भी 10 गुना आगे ज़्यादा लेवल पर एक वाहियात कार्यक्रम चालू किया एक लड़के ने, जो खुद एक वाहियात लड़का है, जिसका नाम है समय रैना। नाम तो बड़ा कूल सा है लेकिन लड़का उतना ही वाहियात है, क्योंकि जिस तरह का कार्यक्रम उसने चलाया है उसमें सब यही सब बकवास करी जाती हैं और डबल मीनिंग बात, अश्लीलता, गाली गलौज करी जाती है। उसको ये लोग कॉमेडी कहते हैं और कुछ लोग बड़ा हंसते हैं इस पर। ये जो कुछ लोग हंसने वाले हैं, पता ही कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं, मैं किसी का डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहा, बड़ा मैं ब्लंट बोलने वाला आदमी, आपको पता है, जो मेट्रो सिटीज़ में, दिल्ली में, गुड़गांव में, बेंगलोर में, इस तरह के सिटीज़ में रहने वाले जो सो कॉल्ड अंग्रेजी बोलने वाले लोग हैं ना, जो सुबह काम पे जाते हैं लैपटॉप लेकर के और शाम को काम पे से लौटे आते हैं और फिर वीकेंड पे जाकर के दारू वारू पीते हैं और उल्टे सीधे अंग्रेजी बोल करके झूमते हैं, कुछ भी करते हैं। ये इस टाइप के लोग होते हैं। एक्चुअल में इनका जो जीवन है, इनका जीवन ऐसा है कि अपने फ्लैट में रह रहे हैं, पता भी नहीं कि इनके बगल में कौन रह रहा है। इनको ये भी नहीं पता कि भाई हमारे बगल में कोई मर गया, गिर गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये मशीन की तरह सुबह उठते हैं, अपना फ्रेश होते हैं, तैयार होते हैं, अपना लैपटॉप उठाते हैं, कार उठाते हैं और ऑफिस में चले जाते हैं गुड मॉर्निंग करते हुए। लैपटॉप खोल के दिन भर काम करते रहते हैं, आंखें फोड़ लेते हैं और शाम को ये इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके होते हैं अंदर ही अंदर कि उसके बाद अगर इनको कॉमेडी के नाम पर आप गाली गलौज भी परसोगे तो उस पर भी हंस करके तालियां बजाते हैं। ये इस तरह के फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं। इनको पता ही नहीं है कि ये मशीन बन चुके हैं और इनको ये पता ही नहीं है कि ह्यूमर क्या होता है, इनको पता ही नहीं है कला क्या होती है। ये बिल्कुल ख़त्म लोग हैं। और जब इनको लगता है कि चीज़ें संभाल नहीं पा रहे हैं, बड़ा स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, तो उसके लिए दारू पीते हैं, उसके लिए ये लोग हल्ला करते हैं, डीजेस बजाते हैं, ज़ोर ज़ोर से म्यूज़िक, लाउड म्यूज़िक सुनते हैं। ये शोर करना चाहते हैं ताकि इन्हें अपने अंदर का एकांत का अनुभव ना हो जाए। इस तरह के ये लोग हैं और यही वो लोग हैं जिनके लिए कंटेंट इस तरह का बनाया जाता है जिसमें गाली गलौज और अभद्रता बोली जाती है। आप समझ रहे हैं? और ये जो मामला है, ये इंडिया गॉट टैलेंट के नाम से, इसमें क्या है कि ये कुछ फूहड़ लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये हर अपने एपिसोड में
किसी एक मेहमान को बुलाते हैं और वो मेहमान भी आकर के अपनी फूहड़ता दिखाता है और सब लोग बड़ा हंसते हैं। इस बार क्या हुआ था, मेहमान के रूप में आया हुआ था ये लड़का रणबीर इलाहाबादिया। इसके बारे में आपने सुना होगा और इसके कई सारे आपने पॉडकास्ट भी देखे होंगे। मैं इस व्यक्ति का बड़ा प्रशंसक रहा हूँ, मैंने इनके बड़े पॉडकास्ट देखे हैं, बड़ा कुछ सीखने जैसा है और बड़ा डिसेंट लड़का मुझे ये लगा। लेकिन पिछली 2-3 हरकतें मैंने इस लड़के की ऐसी देख ली कि अब ये मन से उतर गया और मैंने इसका चैनल भी अनसब्सक्राइब कर दिया। मैंने कहा ऐसा आदमी हमें नहीं चाहिए। ये लड़का कल उनके शो में जाकर के कुछ ऐसी बात कहता है जिसको मैं बयां भी नहीं कर सकता और बड़ा हंस रहा, सब लोग बड़े हंस रहे। इसके बगल में बैठा समय रहना, वो और जोर जोर से हंस रहा, हा कितनी अच्छी बात कर दिया, हा। और सबसे हैरानी की बात है कि इनका जो ये शो आता है इस तरीके का, ये केवल उन्हीं लोगों को दिखाई देता है यूट्यूब पर जो इसके मेंबर हैं। मेंबर का मतलब जैसे आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो उसके बाद ज्वाइन लिखा आता है सब्सक्राइब की जगह। अगर आप ज्वाइन बटन दबा देते हैं तो महीने में आपको कुछ पैसे खर्च करने होते हैं, 150 रुपये, 200, 300 जो भी रेट रहता है, आप मेंबर बन जाते हैं। तो कुछ वीडियो उन्हीं लोगों को दिखाई देता है जो मेंबर बन जाते हैं, समझ रहे हैं। तो मेंबरशिप वाला वीडियो है, जो पैसा दे चुके हैं वही देख सकते हैं। उसके बावजूद भी इस वीडियो पे मिलियंस व्यूज गए हुए, यानी इनके 10 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो पैसा दे करके इनका वीडियो देख रहे हैं, गाली गलौज अश्लीलता ये सब देख रहे हैं। हमारा समाज कहां जा रहा है आप सोचिए। हम क्या दिखाना चाहते हैं अपनी जनता को, किस तरह से हमें अपनी जड़ों से काटा गया है। हम लोग गांव वाले लोग थे, हम लोग ऐसे कल्चर के लोग थे जहां संयुक्त परिवार रहता था। आपके पिताजी लोग, आपके दादाजी लोग के मुंह से कभी आपने सुना कि वो लोग डिप्रेशन में हैं या स्ट्रेस में हैं? ये आजकल की जनता ही स्ट्रेस में क्यों है, ये आजकल की पीढ़ी ही स्ट्रेस में क्यों है? क्योंकि ये लोग वोकिज्म की ओर जा रहे हैं। हमारे देश में हम लोग दोपहर के खाने को भी शाम को खाना जानते थे, हम लोग कभी खाने का बिगाड़ नहीं करते थे। हम लोग कोई अगर हमारा कपड़ा पुराना हो जाता था उसको भी रिसाइकिल करके यूज़ करना जानते थे। कोई टी शर्ट पुरानी हो गई है तो छोटे भाई को दे दी, उसके भी काम नहीं आ रही तो उसे डस्टर बना लिया, साफ़ कर रहे हैं। अगर वो भी काम नहीं आ रहा तो उसे गाड़ी साफ़ करने का कपड़ा बना लिया, वो भी काम नहीं आ रहा तो कुछ और कर लिया। मतलब हम लोग चीज़ों को यूटिलाइज़ करना जानते थे। हम उस कल्चर से आते हैं जहाँ पर कोई चीज़ अगर हम प्लास्टिक के बॉक्स में लेकर के आ रहे हैं और वो चीज़ हमने कंज्यूम कर ली तो उस प्लास्टिक के डिब्बे को भी हम बाकी चीज़ों के लिए यूज़ करते थे, चाहे उसमें चीनी भर लें, चाहे उसमें चावल भर लें, चाहे उसमें दाल भर लें। हम लोग उस कल्चर से आते हैं जहाँ पर बैठ करके पत्तल पे खाना खाया जाता था, तसल्ली से खाना परोसा जाता था और उतना ही परोसा जाता था या उतना ही लिया जाता था जितना खब रहा है। हम उस कल्चर के लोग नहीं है जहाँ पर प्लेट लेकर के हाथ में शादियों में डोल रहे हैं और खाना भर लिया है और आधे से ज़्यादा खाना फेंक देते हैं। हम लोग उस कल्चर से लोग आते हैं जहाँ पर एक से एक कवि हुए हैं, जहाँ पर एक से एक कथावाचक हुए हैं, एक से एक म्यूजिशियन हुए हैं, जिनको सुनने के बाद, पढ़ने के बाद अंदर से आनंद आता है और कुछ सीखने को मिलता है। फिर हमारे देश में ये फूहड़ता कहाँ से आ गई, ये जानवर कहाँ से आ गए, समझ में ये नहीं आ रहा है। ये रणबीर इलाहाबादिया नाम का लड़का जो आज बहुत बड़ा अपने आप को कूल बनता है, इसने आज से कुछ साल पहले अपना यूट्यूब चैनल खोला था। उसमें ये हेल्थ के बारे में जानकारी देता था, फिटनेस के बारे में जानकारी देता था, फिर ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में जानकारी देने लगा, फैशन के बारे में जानकारी देने लगा। फिर इसने धीरे से पॉडकास्ट स्टार्ट कर दिया, पॉडकास्ट में कई लोगों को लाया स्टार्टिंग में, फिर बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ को लाने लगा। फिर जब बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ आने लगी, पॉलिटिशियंस को लाने लगा। हमारे देश के जयशंकर साहब और तमाम पॉलिटिशियन इसके शो में गए, जहाँ इसके शो को और ज़्यादा हाइप मिली। उसके बाद जब इसे लगा आजकल तो अध्यात्म बहुत चल रहा है, स्पिरिचुअलिटी बहुत चल रही है, धर्म बहुत चल रहा है, फिर ये धर्म गुरुओं को लाने लगा, स्पिरिचुअलिटी की बात करने लगा। फिर धीरे धीरे इसने कोर्सेज चालू कर दिए। आजकल तो कई सारे कोर्सेज चल रहे हैं धर्म के ऊपर इसके चैनल पर, रणबीर इलाहाबादिया के पर। भैरव साधना पेड कोर्स है, ये सिखा रहा है आजकल। इतना बदतमीज लड़का, इस नालायक लड़के को मेरा मानना है कि एक सभ्य समाज को नहीं देखना चाहिए। जिस तरह का वीडियो इसने कल परोसा है, जिस तरह की बात इसने करी है, हम और आप कभी सोच नहीं सकते वो बात इसने कर दी है। इस तरह की बातें इसके साथ कि ये समय रहना नालायक, ये इसे लोग सुनने आते हैं। बताइए, ये तन्मय भट्ट क्या है? ये कॉमेडियन अगर सुनना हो, देखना हो तो राजू श्रीवास्तव को कभी देखना। राजू श्रीवास्तव के वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। एक भी वीडियो मुझे ऐसा दिखा देना जहां पर राजू श्रीवास्तव ने एक भी अभद्र टिप्पणी करी हो। सिचुएशन जो है उसको देख करके उसी में से कॉमेडी निकालना ही आर्ट है। एक नॉर्मल सी चीज़ हो रही है, उसी को इस तरह से प्रेजेंट कर देना कि आप भी कल्पना करके हंसें, इसे आर्ट कहते हैं। काफ़ी हद तक कपिल शर्मा भी एक अच्छे कॉमेडियन है, सिचुएशंस को ही बोलते हैं, बताते हैं, हमें उसी पर हंसी आती है। लेकिन ये फूहड़ लोग हमारे समाज में कहाँ से आ गए, दुख इस बात का है। अच्छा, आप पता क्या होगा, जैसे रणबीर इलाहाबादिया ने कल ये सब ड्रामा किया, ये कब रिलीज़ हुआ मुझे नहीं पता, ये शो कल या परसों जब भी रिलीज़ हुआ हो, उसके बाद आज इसने माफ़ी मांग ली है कि अंग्रेजी में मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझे पता नहीं था कि इस चीज़ का इतना प्रभाव होगा, ये वो तुझे पता नहीं था। ये जनता को बेवकूफ़ समझते हैं।
कि एक दिन जाकर के अपनी टीआरपी बढ़ा लो, शो की टीआरपी बढ़ा लो, पैसा आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, वायरल हो जाएंगे, ट्रेंड कर रहे होंगे, अगले दिन जाके माफ़ी मांग लो, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। इस देश में सब कुछ नॉर्मल नहीं होने देना है। ये नॉर्मल नॉर्मल करते ही आज इस हालत पर हम लोग आ गए हैं। आज के 10 साल पहले जब हम एआई भी देखते थे या सुनते थे उसके बारे में, हमने तो तब पता चला जब चीज़ें वायरल हुई, तो उसको देख के हैरानी हो गई थी कि अरे ये क्या देख लिया हमने। उसके बाद उस पर एफआईआर वगैरह जो कुछ हुई, लेकिन उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं। आज हम इस चीज़ के बारे में देख रहे हैं और क्या हो रहा है, कुछ नहीं, माफ़ी मांग ली उसने। हालांकि इन दोनों के ऊपर एफआईआर हुई है, आप देख लेना, कुछ नहीं होगा, 2-4-5 दिन बाद मामला ठंडा पड़ जाएगा। इस देश की सरकार को चाहिए कि इस तरह के कंटेंट पर प्रतिबंध लगाए। ट्रंप जीते इसी कारण से जीते कि उन्होंने इस तरह की बेहूदगी पर वहां पर काफ़ी हद तक लगाम लगाई। उन्होंने कह दिया कि हमारे देश में 2 ही जेंडर होंगे। वो सब फूड़ता नहीं चलेगी जो चल रही थी वोकिज्म के नाम पर। हमारे देश की सरकार को भी चाहिए कि वो ये सब करे और इस तरह के बेहुदा लोगों को बैन कर देना चाहिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। मैं ऐसे लोगों को कभी फॉलो नहीं करता, मैंने इनका वीडियो आज तक कोई नहीं देखा। कभी कभी कोई क्लिप आ जाती है इंस्टाग्राम में या कभी किसी तरह से कोई दिखा देता है, तब देख के हैरानी हुई थी कि इस तरह का शो भी हमारे देश में चल रहा है। और कल जब इस लड़के को देखा मैंने, रणवीर इलाहाबादिया को, कि ये तो बिल्कुल नालायक का नालायक है, तो ये नज़रों से इस तरह उतरा कि इसका चैनल ही अनसब्सक्राइब किया और आगे से इसका कुछ देखूंगा भी नहीं मैं। तो आप ये चीज़ जानिए, अपने समाज को लेकर के अलर्ट रहिए। कूल दिखने के चक्कर में फूल मत बनिए। ये हमारे देश में लोग ज़्यादा नहीं है इस तरह के, कुछ गिने चुने ही लोग हैं। 140 करोड़ की जनसंख्या में इस तरह के चीज़ें पेश करने वाले मुश्किल से 50,000 लोग होंगे, लेकिन इनका प्रभाव ऐसा है, इनकी रीच ऐसी है कि एक सभ्य आदमी जो गांव में, शहर में, छोटे शहर में, एक संस्कारी घर में रह रहा है, उसे भी ये लगने लग जाता है कि अरे यार समाज में तो ऐसा कुछ चल रहा है, लगता है मैं ही पीछे रह गया हूँ। फिर वो भी अपने आप को इन जैसे फूहड़ लोगों को देख करके आगे लाने की कोशिश करता है। उस चक्कर में अपने घर के मॉरल वैल्यूज़ को वो ख़त्म कर देता है और एक टाइम पर डिप्रेशन में आ जाता है और बाद में अपने आप को जो है टांग लेता है। तो अपनी आंतरिक खुशियों के बारे में जानें और इन लोगों के भ्रम में ना पड़ें। ये गिने चुने मुट्ठी भर लोग हैं, इनको न देखने से, बॉयकॉट करने से, अनसब्सक्राइब करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको कर दीजिए, ऐसा कंटेंट कंज्यूम करिए जो आपको आंतरिक रूप से शांति दे। ये मत देखिए कि दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, ये भी देख लीजिए उसका परिणाम क्या है। फिल्म इंडस्ट्री में कई सारे लोग ऐसे हैं जो बिना ड्रग के नींद नहीं आती उन्हें। कई ऐसे लोग हैं जो बिना रात भर नाच गाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। इनकी ज़िंदगी कुछ नहीं होती है। हमेशा वो ज़िंदगी, वो चीज़ अपनाइए जो आपको अंदर से मजबूत बनाए, और उसमें प्रोग्रेस है, हर तरह की प्रोग्रेस है। आप ये ना सोचें कि इस तरह का चीज़ें करने से ही प्रोग्रेस मिलेगी। अच्छी चीज़ें, हेल्दी चीज़ें, मेंटली, सोशली, इमोशनली जो अच्छी चीज़ें होती हैं उनका ज़्यादा अच्छा रीच है। टाइम लगता है लेकिन उनका प्रभाव ज़्यादा है। इस चीज़ को जानिए और अपने समाज को, अपने छोटे भाई बहनों को, इर्द गिर्द के लोगों को ये समझाइए कि ये तरह की चीज़ें कितनी ज़्यादा हानिकारक हैं। उन्हें बचाइए इस प्रभाव से। यही हमारा आपसे कहना है। नमस्कार।